हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज़ चल रहा है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। 68th बीपीएससी के पेपर को हम लोग स्टार्ट किए थे डिटेल से, बिल्कुल हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि 70th में अगर वो पेपर आता है, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है टॉपिक से संबंधित, तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 76 नंबर तक किए थे, उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रियल रीजन आर देयर इन बिहार। बिहार में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, बिहार में कितना औद्योगिक क्षेत्र है, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। बिहार में टोटल 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं, यानी टोटल 9 जिला है जहाँ कुछ उद्योग है, कुछ इंडस्ट्री है, कुछ फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। वो कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, देखिए वो है, 1 नंबर पे है आपको पटना। ऑब्वियसली पटना में बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह है। दूसरा है बेगूसराय, थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय बरौनी में है, तो इसको याद रखिएगा, बेगूसराय इंडस्ट्रियल जोन है। हाजीपुर भी इंडस्ट्रियल जोन है, हाजीपुर वैशाली जिला में आता है, हाजीपुर भी इंडस्ट्रियल जोन है। चौथा है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर भी इंडस्ट्रियल जोन है, और मुजफ्फरपुर में एक ब्लॉक है मोतीपुर, ये भी इंडस्ट्रियल जोन है। तो ये दोनों एक ही में आ गया 4 नंबर में, मुजफ्फरपुर और मोतीपुर। पांचवा है आपका भागलपुर, छठा है पूर्णिया, सातवां सहरसा, आठवां दरभंगा, नवां गया। ठीक है, और बिहटा जो है ये पटना इंडस्ट्रियल जोन में ही आ जाता है, क्योंकि बिहटा पटना का ही पार्ट है। तो कुल मिला के 9 इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल रीजन है बिहार में, इसको आपको याद करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉक्साइट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ओर, एल्युमिनियम का खनिज। तो इस बार 68 में तो बॉक्साइट पूछा था, तो 78 में कुछ और पूछ सकता है। तो हम लोग सारा पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पाया जाता है, सारा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग इसमें बॉक्साइट ही देख लीजिए कि बॉक्साइट कहाँ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्साइट, और ये मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है। तो लाइम स्टोन जो है ये रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। रोहतास और कैमूर में पाया जाता है लाइम स्टोन। इसके बाद क्वार्ट्जाइट नालंदा में पाया जाता है। गोल्ड पूछ सकता है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी है, तो जमुई में पाया जाता है। माइका बांका और भागलपुर में माइका पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट गया में। पेट्रोलियम, बिहार में पेट्रोलियम भी पाया जाता है। वेस्ट चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और बक्सर में भी पेट्रोलियम पाया जाता है, बक्सर। ठीक है, ये सब जगह पेट्रोलियम भी पाया जाता है। और कुछ है, ये देख लीजिए, मेजर इंडस्ट्रीज और उनका लोकेशन। जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ है, पटना। शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल, चीनी मिल बिहार में बहुत जगह है, नॉर्थ बिहार में। इसके बाद है प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड हाजीपुर। जूट कटिहार, कटिहार में जूट और मैच स्टिक पाया जाता है, जूट और मैच स्टिक। सिल्क, सिल्क भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा, भागलपुर में सिल्क। और हाजीपुर का केला भी फेमस है। रेल इंजन का फैक्ट्री मधेपुरा। लीची मुजफ्फरपुर। यूटेंसिल माने बर्तन सिवान। माइनिंग औरंगाबाद। और मेडिसिन यानी कि दवा वगैरह नारायणपुर। ठीक है, तो ये हो गया मेजर इंडस्ट्रीज बिहार के और उनका लोकेशन। अब हम लोग इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, वहाँ से याद करते रहिएगा रिवाइज। और उसका जो ग्रुप का वो है लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 73 नंबर, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूरेटिव मेजर फॉर ड्राउट प्रोन एरियाज ऑफ बिहार। ठीक है, मतलब कि बिहार, देखिए बिहार जो है ना, बिहार जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार जो है वो फ्लड अफेक्टेड है, फ्लड। और साउथ बिहार जो है ये ड्राउट अफेक्टेड है, सूखा। नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है और साउथ बिहार में सूखा आता है।
ठीक है, तो कह रहा है कि जो सूखा वाला इलाका है उसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको क्योर करना चाहिए। तो पहला है कि मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी का प्रबंधन करना चाहिए सही तरीके से। दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचा के रखना चाहिए ताकि गर्मी के दिन में उसका यूज करें। और तीसरा है लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन, बड़ी मात्रा में पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो क्या है, सभी सही लग रहा है, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 नंबर कह रहा है द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, यानी जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल कितना है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर। एक सेक्टर होता है आपको एग्रीकल्चर, और एक सेक्टर होता है इंडस्ट्री, और एक सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना उसका जीडीपी में सबसे कम योगदान होता है, सबसे कम। और सर्विस सेक्टर जो होता है, सेवा क्षेत्र जो होता है, इसका सबसे अधिक योगदान होता है। सबसे ज़्यादा जो है पैसा जो है वो कहाँ मिलता है, सर्विस सेक्टर में लोग कमाते हैं। बड़ा बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस वगैरह, या फिर लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर है और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लोग कमाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे कम पैसा होता है, जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री सेक्टर का जो उद्योग क्षेत्र का बीच बीच में हो गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकिन अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। ज़्यादातर लोग किसान मजदूर यही होते हैं। हर कोई तो उद्योग में काम नहीं करता और हर कोई सेवा क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्योंकि सेवा क्षेत्र में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ज़्यादा वो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका जीडीपी में कितना योगदान होगा, कितना परसेंट होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा परसेंट तो सर्विस सेक्टर का होता है, 50% से ऊपर ही होता है, 55-60% सर्विस सेक्टर का हो सकता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर तो यहाँ पूछा नहीं। मान लीजिए कि 50% सर्विस सेक्टर का है और सबसे कम होता है एग्रीकल्चर का, मान लेते हैं 20% एग्रीकल्चर का है, तो कम से कम 30% इसका होगा बीच बीच में, है ना। बीच बीच में अगर एवरेज मान के चलें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 30% होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 25%। क्योंकि देखिए 2021 में 21% था, तो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, जो है 2024 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उस समय 24-25% जो है वो होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिए। पूरा देश का भी यही सेम चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फ्लड अफेक्टेड। बिहार का कितना इलाका जो है वो बाढ़ से पीड़ित है। तो बिहार का बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम इलाका जो है उसमें बाढ़ आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे क्या होगा, 73% इलाका जो है उसमें बाढ़ आता है। मान लेते हैं 70% में बाढ़ है और 30% में सूखा आता है, 20% में तो ड्राउट आता ही है। तो 73% इलाका जो है वो फ्लड अफेक्टेड है। पूरा नॉर्थ बिहार फ्लड अफेक्टेड होता है। ठीक है, गंगा के आसपास है पूरा नॉर्थ बिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन। रबी सीजन के टाइम पे कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। तो देखिए सीजन तो 3 होता है, 3 मौसम होता है फसल के हिसाब से। एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है जायद। ठीक है, खरीफ जो होता है ये होता है गर्मी का, गर्मी में जो जो चीज़ उगाया जाता है, गर्मी और बरसात। रबी जो होता है वो होता है विंटर, ठंडा में जो जो चीज़ उगाया जाता है। और जायद भी गर्मी और ठंडा के बीच का समय होता है, जब ठंड से गर्मी आ रहा होता है। जैसे जायद फसल होता है, जैसे मान लीजिए आपको तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ठीक है, खीरा, ये सब जायद फसल होता है। तो मुख्य रूप से ये दोनों ही है, खरीफ और रबी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये चारों में से रबी क्रॉप कौन है, यानी कि विंटर में किसको उगाया जाता है। सबसे पहला तो धान है। धान तो बरसात के मौसम में होता है, गर्मी में होता है। धान एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो हम, और जूट है, जूट भी तो खरीफी क्रॉप है। मेज भी खरीफी क्रॉप है। सिर्फ चना जो है वो ठंडा में उगाया जाता है। तो सारा ही पढ़ लीजिए कि कौन कब उगाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे है खरीफ क्रॉप माने बरसात के मौसम में। देखिए पैडी, धान, क्योंकि धान को बहुत पानी चाहिए होता है,
बरसात में धान, मकई, राहड़, उड़द, मूंग। और रबी ठंड में वीट मतलब गेहूं, मेज मतलब मक्का, ग्राम मतलब चना, मसूर, और ये हो गया मस्टर्ड मने सरसों। तो ये सब हो गया आपको रबी का क्रॉप। इसको याद कर लेना है, खरीफ का क्रॉप और रबी का क्रॉप। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 70 नंबर तक हो गया है। इसके बाद 69 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और 69 से जो क्वेश्चन सब है ना, ये सब ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर जो है वो हम डाल चुके हैं बिहार स्पेशल करके, तो उसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।